ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना बनो सिख ईसाई, सबसे पहले तुम मानव बन जाओ ऐ मेरे भाई। प्रिय मित्रों, आर.के. बिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम मानव हैं, मानवता हमारा धर्म है। हमारी जिंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर है। इसको हम किस तरह से खर्च करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं या निरर्थक बनाते हैं, ये हमारे ऊपर है। हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का एक प्रसाद है। इस जिंदगी को हम चाहें तो मुस्कुरा करके जिए और हम चाहें तो सिर झुका करके जिए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने माँ के पेट में 9 माह तक रहते हैं और परमात्मा हमारे शरीर के सारे अंगों की रचना 9 माह के अंदर कर देते हैं, परंतु हम 90 वर्ष जीवित रहते हुए भी अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ नहीं पाते हैं कि इस दुनिया में हमारा जन्म किस लिए हुआ है। भगवान ने हमें आंखें दिया है। इस आंख से हम चाहें तो अच्छे कार्यों को देखें या बुरे कार्यों को भी देखें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा हमें हाथ दिया है। इस हाथ से हम चाहें तो कलम उठा करके कोई इतिहास बना सकते हैं, चाहे इसी हाथ से हम हथियार उठा करके बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकते हैं। इस हाथ में हथियार लेकर के हम उस हथियार से हम चाहें तो किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं और चाहे तो किसी की जिंदगी को हम मिटा सकते हैं। परमात्मा हमें हाथ दिए हैं, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका हम उपयोग किस तरह से करें। परमात्मा ने हमें पैर दिया है, इस पैर का कैसा इस्तेमाल करें हम, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। परमात्मा हमें जो मुख दिए हैं, इससे हम चाहें तो मधुर वाणी बोल करके लोगों के दिलों को सुख शांति पहुंचा सकते हैं या कटु वचन बोल करके लोगों को हम द्वेष पहुंचा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी देना परमात्मा के हाथ में है और जिंदगी लेना भी परमात्मा के हाथ में है, परंतु जिंदगी जीना ये हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को जिए। इस संसार में जो भी जन्मा
परमात्मा ने उसके साथ एक डायरी दिया। वो डायरी 3 पन्ने की डायरी है और उस 3 पन्ने की डायरी में पहला पन्ना और तीसरा पन्ना परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से उस पन्ने को भर दिया है। केवल बीच का एक पन्ना खाली छोड़ा है। तो क्या है? पहला पन्ना हमारे जन्म का है, जो कि लिखा लिखाया हुआ है। हमारा जन्म कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कहाँ कब होगा, हम गरीब के घर में जन्म लेंगे कि हम अमीर के जन्म में घर में लेंगे, हम ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे कि हम क्षत्रिय के यहाँ जन्म लेंगे, कि वैश्य के यहाँ जन्म लेंगे, कि शूद्र के यहाँ जन्म लेंगे, कि कहाँ जन्म लेंगे, ये हमें पता नहीं है, परमात्मा को पता है। परमात्मा ने स्वयं पहले ही उसमें लिख दिया है। तीसरा पन्ना हमारे मृत्यु का पन्ना है। हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, ये लिखा लिखाया हुआ है, हमें पता नहीं है। परंतु बीच का एक पन्ना है, वो हमारे जिंदगी जीने के वाला पन्ना है। उस पन्ने में हमें क्या लिखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उस पन्ना को हम महापुरुष बन करके लिखेंगे कि उस पन्ना को हम अपने अच्छे कार्यों से लिखेंगे कि दुष्कार्यों से लिखेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी हमारी है, अब इससे किस तरह से हम जिए। इस जिंदगी को हम बेकार के कार्यों में समाप्त कर देंगे कि अच्छे कार्यों में समाप्त करेंगे, ये हम सोचेंगे। एक कहानी है, एक व्यक्ति था जो एक महात्मा के पास पहुंचता है और हाथों को जोड़ करके महात्मा के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी, मैं आपके पास बहुत दिन से आ रहा हूं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के मोल को समझ नहीं पाया। हमारा जिंदगी का अस्तित्व क्या है, हमारा जिंदगी का कीमत क्या है, कृपा करके गुरुजी हमें बता दीजिए। वो महात्मा बोले, बेटे, सबसे पहले मेरा एक तुम काम करो, इसके बाद आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें दूंगा। वो व्यक्ति बोला, क्या काम है गुरुजी, बताएं। गुरुजी ने एक पत्थर निकाला और उस व्यक्ति के हाथ पर देते हुए बोला, बेटा, इसे ले जाओ बाजार में और इसका कीमत लगा करके चले आना, इसे बेचना मत, पता करके आ जाओ कि इसका कीमत क्या है। युवक बोला, ठीक है गुरुजी, लेकिन मैं लौट करके आऊंगा तो मुझे अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए। युवक पत्थर को लिया और बाजार में चला गया। बाजार में वो एक सब्जी वाले के पास पहुंचता है और सब्जी वाला से बोला, भैया देखो, यह एक पत्थर है, इसका क्या कीमत है। सब्जी वाला पत्थर को लिया और देखा, भाई देखो, ये तो कोई पत्थर हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जब तुम इसे लेकर के आए हो तो मैं तुम्हें इस पत्थर का 10 किलो आलू दे दूंगा। वो व्यक्ति बोला, नहीं भैया, मुझे इसे बेचना नहीं है, गुरुजी ने इसे बस केवल कीमत पता करने के लिए मुझे भेजा है। वो सब्जी वाला बोला, भैया ठीक है, जाओ गुरुजी से कह देना कि मैं इस पत्थर का 10 किलो आलू दे सकता हूँ, जब उन्हें चाहिएगा तो किसी से भेज करके मंगवा लेंगे।
युवक पत्थर को लिया हाथ में और सोचा कि थोड़ा और आगे चल के देखते हैं। आगे बढ़ता तो एक बर्तन वाले की दुकान पर पहुंचता है। बर्तन वाले को बोला, भैया देखो थोड़ा इसे देख करके कीमत बताओ, इसका कीमत क्या है। वो बर्तन वाला बोला कि भैया ये तो कोई पत्थर है, मेरे काम का तो नहीं है, फिर भी देखने में अच्छा लग रहा है, इसे मैं अपने दुकान में कहीं रख दूंगा, शो पीस में पड़ा रहेगा। इसका मैं तुम्हें 2 किलो पीतल का लोटा दे सकता हूँ, अगर लेना है तो ले लो। वो व्यक्ति बोला, नहीं भैया मुझे बेचना नहीं, बस इसका दाम पता करना है। ये ठीक है, जब तुम्हें बेचना होगा तो आ जाना, मैं तुम्हें 2 किलो पीतल का लोटा दे दूंगा। वह युवक सोचता है कि वहां पर इसी पत्थर का एक 10 किलो आलू मिल रहा था और उसी का यहाँ पे 2 किलो पीतल मिल रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा, वह एक ज्वेलरी के दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, भैया देखो थोड़ा इसका देख करके कीमत बताओ। वह ज्वेलरी वाला हाथ में लिया और सोचा कि ये लग रहा है कोई कीमती पत्थर है। ज्वेलरी वाला ने बोला, भैया मैं तुम्हें इसका 1 किलो चांदी दे सकता हूँ, लेना है तो ले लो। वह युवक बोला, नहीं भैया मुझे बस बेचना नहीं, केवल इसका कीमत पता करना है। ज्वेलरी बोला, ठीक है, जब तुम्हें चाहिए था तो आकर के 1 किलो चांदी ले लेना। वो व्यक्ति सोचता है, इसी पत्थर का वहां पर 10 किलो आलू मिल रहा था, बर्तन वाला 2 किलो पीतल दे रहा था और उसी पत्थर का यहाँ 1 किलो चांदी मिल रहा है। थोड़ा और आगे देखते हैं। आगे बढ़ा, फिर एक ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है। ज्वेलरी वाला वहां पे उस पत्थर को लेते हुए बोला, भैया मैं तुम्हें इसका 1 किलो सोना दे सकता हूं। अब उस व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा था कि पत्थर वही है, बस स्थान का फर्क है, कीमत इसकी बढ़ती जा रही है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ता है तो वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचता है और दुकान पर पहुंचते ही उस जौहरी को देता है। जौहरी देखते ही आश्चर्य में पड़ जाता है और आश्चर्य से पूछता है कि भैया क्या तुम इसे वास्तव में बेचना चाहते हो। युवक बोला, नहीं भैया मुझे बेचना नहीं है, केवल इसका दाम पता करना है। गुरुजी ने इसको मुझे केवल दाम पता करने के लिए भेजा है, बैलून लगाने के लिए भेजा है, इसका कीमत क्या है। जौहरी सबसे पहले तो उसे एक स्थान पर रख करके उसकी परिक्रमा करके प्रणाम करता है और बोलता है, मूर्ख तुम इस अमूल्य वस्तु का कीमत की बात कर रहे हो। मूर्ख, यह कोई मामूली चीज नहीं है, यह दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, इसका मूल्य लगाना मुश्किल है। इसका तो कीमत जो गुरुजी चाहेंगे वही इसका कीमत हो जाएगा, इसका मूल्य कोई नहीं लगा सकता है। इस महानगर की सारी संपत्ति को इकट्ठा कर दिया जाए तब भी इसका मूल्य नहीं चुकता किया जा सकता है। यह गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरुजी इसका कितना कीमत लेना चाहते हैं। और वहीं से युवक लौट आता है, फिर गुरुजी के पास पहुंचता है। गुरुजी से कहता है, गुरुजी बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरुजी ने पूछा, क्या है बताओ। गुरुजी मैं बाजार में गया, सबसे पहले सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाला इसे लिया तो 10 किलो आलू दे रहा था गुरुजी। उसी आगे में बड़ा एक बर्तन वाले के पास गया, बर्तन वाला गुरुजी इसी पत्थर का 2 किलो पीतल का लोटा दे रहा था। और गुरुजी उससे आगे मैं जब बढ़ा, एक ज्वेलरी के दुकान पर गया, एक ज्वेलरी वाला इसी पत्थर का 1 किलो चांदी दे रहा था। और गुरुजी उससे आगे मैं एक दुकान पर गया, इसी पत्थर का एक
ज्वेलरी वाला 1 किलो सोना दे रहा था। और गुरुजी उससे आगे मैं एक दुकान पर गया जहां पर एक जौहरी था। वह जौहरी बोला कि यह अमूल्य हीरा है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा है, इसका मूल्य नहीं चुकता किया जा सकता। गुरुजी जो इसका कीमत चाहेंगे वही इसका कीमत हो जाएगा। गुरुजी मुस्कुराए गुरुजी और बोले बेटा पत्थर दो मुझे। पत्थर को लिए और गुरुजी ने कहा बेटा तू अपनी जिंदगी की कीमत पूछ रहे थे, जिंदगी तुम्हारी अमूल्य हीरा है, तुम इसे किस तरह से खपत करना चाहते हो? 10 किलो आलू जैसी वस्तुओं में खपत करना चाहते हो कि 2 किलो पीतल जैसी वस्तुओं को अर्जित करने में खत्म करना चाहते हो कि 1 किलो चांदी जैसी वस्तुओं को लेने में खपत करना चाहते हो कि 1 किलो सोना जैसी वस्तुओं को खपत करने में लेना चाहते हो कि अपनी जिंदगी को तुम अमूल्य बना देना चाहते हो? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इस संसार में सभी लोग जन्मे, सबको जीने का अधिकार है। सभी लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जिया। इसी संसार में, इसी धरती पर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। उन्हें भी यह 3 पन्ने की डायरी मिली थी। बीच वाले पन्ने पर उन्होंने अपने कारनामे लिख करके आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। इसी धरती पर रावण भी पैदा हुआ था, आज उन्हें अधर्मी के नाम से जाना जाता है। इसी धरती पर कृष्ण पैदा हुए थे, इनकी लीला का गान होता है। और इसी धरती पर कंस भी पैदा हुआ जिसे अधर्मी माना जाता है। इसी धरती पर गांधी पैदा हुए जिसे आज बापू की उपाधि मिली है। और इसी धरती पर गोडसे भी पैदा हुआ था जिसे फांसी दे दी गई। इसी धरती पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी पैदा हुए थे, जैसे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए थे। और इसी धरती पर ओसामा बिन लादेन जैसे लोग भी पैदा हुए थे। इसी धरती पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक पैदा हुए थे। और इसी धरती पर निर्भया के दोषी भी पैदा हुए थे जिन्हें अभी फांसी दे दी गई। लोग कहते हैं राशि का फेर होता है। राशि क्या है? जो राशि रावण की थी वही राशि राम की भी थी। जो राशि कंस की थी जो वही राशि कृष्ण की भी थी। जो राशि गांधी की थी वही राशि गोडसे की भी थी। राशि का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कर्म का फर्क पड़ता है। प्यारे बच्चों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप क्या बनना चाहते हैं? आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? क्या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? कि आप मास्टर बनना चाहते हैं? कि लेबर बनना चाहते हैं? कि चोर बनना चाहते हैं? कि बदमाश बनना चाहते हैं? कि सैनिक बनना चाहते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निर्भया के कातिलों जैसा कातिल बनना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, आपको सोचना है। प्रिय बच्चों, जिंदगी को बुलंद कर दीजिए, जिंदगी को हंस कर जिए, जिंदगी को खुशमय बना करके जिए और ऐसा कुछ करके जाए कि हम रहे या ना रहे, हमारा इतिहास अमर रहे। और दुनिया उसका गुणगान करे। ये हम पे ऊपर, हमारे ऊपर
डिपेंड करता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। प्रिय मित्रों, आज बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तब तक के लिए फिर आपको नमस्कार। जय मानव, जय भारत, वंदे मातरम।